नेक्स्ट केस स्टडी है केस स्टडी 2. A seminar is being conducted by an educational organization where the participants will be educators of different subjects. एक सेमिनार हुआ है जिसमें कि एक सेमिनार कंडक्ट किया गया है रिगार्डिंग एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटर्स. जो उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या है, एजुकेटर्स ही हैं, टीचर्स ही हैं ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स के. द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स. तो इसमें एग्जैक्ट आपको नंबर बताए गए हैं कि हिंदी के 60 पार्टिसिपेंट्स हैं, इंग्लिश के 84 हैं, मैथ्स के 108 हैं रिस्पेक्टिवली. का यही मतलब होता है कि हिंदी फर्स्ट में दिया गया तो फर्स्ट नंबर हिंदी से ही रिलेटेड है. तो हिंदी के 60, इंग्लिश के 84 एंड मैथ्स के 108 रिस्पेक्टिवली. इसके बेसिस पर क्वेश्चंस देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच रूम ऑफ द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड and all of them being in the same subject, hence maximum number of participants that can accommodate in each room. अब देखो ये क्या दिया हुआ है, वो बोल रहा है each room, हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बैठेंगे. अगर एक रूम में 10 बंदे बैठेंगे, 10 पार्टिसिपेंट्स बैठेंगे, तो हर एक रूम में 10-10 ही बैठेंगे, ठीक है. एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, और वो सेम सब्जेक्ट के होंगे. तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स मींस हाईएस्ट आ गया, हाईएस्ट, ठीक है. जैसे मिनिमम था तो लीस्ट होता है, मैक्सिमम है तो हाईएस्ट होता है. हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स मींस जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें सभी में से तो कॉमन आ गया. तो इट मीन्स इसमें हमें क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, एचसीएफ. और एचसीएफ फाइंड किसका करना है, हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 60, 84, 108. सो फाइंड करें 60, 84, 108. इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लो. तो 60 के जब फाइंड किए तो क्या आया, 2 3 6, 2 1 2, 15, 3 5 5 1. तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 ये आया. नेक्स्ट मेरे पास 84. अब 84 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लो. 84 के प्राइम फैक्टर्स मेरे पास आ गए, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21, 7 1. तो ये आ गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, ठीक है. सिमिलरली 108 के फाइंड कर लेते हैं. तो ये मेरे पास आ गया 108. 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7, 3 9, 3 3 और 3 1. तो ये आ गए 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब. अब हमें फाइंड क्या करना है, एचसीएफ. एचसीएफ में देखो 2 कॉमन आ रहा है सब में, 3 भी कॉमन आ रहा है सब में. एचसीएफ में हम कॉमन देखते हैं ना. तो एचसीएफ मेरे पास क्या आ गया, 2 इंटू 3 और पावर लोएस्ट पावर. तो इसमें सबकी पावर 2 2 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगी. इसमें लोएस्ट कितनी है, 1 1 3, तो लोएस्ट कितना हुआ 1. तो ये आ गया 4 इंटू 3 दैट इज 12. दैट इज 12. तो एचसीएफ यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में मेरा आ गया आंसर 12, राइट. सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट. अब ये देखो, अब उन्होंने बोला है कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड कर लिया कि भाई 12 पार्टिसिपेंट्स होंगे जो हर एक रूम में बैठेंगे, 12 पार्टिसिपेंट्स होंगे जो हर एक रूम में बैठेंगे. सेकंड क्वेश्चन उसी के रिगार्डिंग आ गया कि मिनिमम रूम्स कितने रिक्वायर्ड होंगे. तो हम पहले टोटल देख लेते हैं कितने पार्टिसिपेंट्स हैं. तो टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स थे, 60 था प्लस 84 था प्लस 108, इतने ही थे ना. एक बार चेक कर लो, देखो 60, 84, 108. तो ये टोटल पार्टिसिपेंट्स थे. तो इनको ऐड कर लो. इनको ऐड करके कितना बना, 60, 84 और 108. 60, 84, 108, 8 9 10 11 12 और ये बन गया 9 15 252. यहाँ पे आ गए टोटल 252 पार्टिसिपेंट्स. अब टोटल 252 है, तो ये बड़ा सिंपल है कि
अगर एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट्स बैठ सकते हैं तो 252 टोटल 252 जो है वो कितने रूम में बैठेंगे? बात समझ आ रही है? अगर 12 पार्टिसिपेंट्स जो हैं, देखो अगर 12 पार्टिसिपेंट्स वो एक रूम में बैठ रहे हैं तो एक पार्टिसिपेंट जो है वो कितने रूम में बैठेगा? 1/12। और टोटल 252 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो कितने रूम में बैठेंगे? 252/12 डिवाइड कर लो तो ये कितना आ गया? 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12 और ये आ गया 6 2 21। तो आंसर मेरे पास आ गया 21 रूम्स। यहाँ पर डी आंसर 21। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 60, 84, 108। ये तो हमारा इजी क्वेश्चन हो गया क्योंकि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी फाइंड की हुई है इसकी। ठीक है, तो इसमें अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है एलसीएम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी फाइंड की है, एलसीएम मैं इसमें से फाइंड कर लूंगी। तो एलसीएम मेरे पास आ गया यहाँ पर कितना, सभी फैक्टर्स देखो कितने हैं, 2 3 5 और 7, ये है ना सभी, इसमें तो सभी लिखने हैं, कॉमन नहीं देखना होता, सभी देखने होते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 की पावर मैक्सिमम है 2, 3 की पावर मैक्सिमम है क्यूब और 5 और 7 ऐसे ही है। तो 4 इंटू 27 इंटू 7 5 35। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। इसको मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास कितना आ गया? 27 इंटू 4, 7 4 28, 4 2 8 9 10, 108 इंटू 35। तो इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया 108 इंटू 35, 8 5 45, 8 3 21 3, तो ये आ गया मेरे पास 0573। वन 08 35, 8 5 45 और ये आ गया 8 3 24। ठीक है, 8 3 24 और ये 3, तो 0873 3780। तो ये मेरे पास आ गया एलसीएम, देखो 3780, यस फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो मैंने आपको बताया था वो जो एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, वो सिर्फ 2 नंबर के लिए था, अब ये 3 है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आपको प्रोडक्ट करना है, किसको? एचसीएफ को और एलसीएम को। आप इन तीनों का एचसीएफ भी फाइंड कर चुके हो, एलसीएम भी फाइंड कर चुके हो। ठीक है, एलसीएम कितना है? 3780 और एचसीएफ कितना था? एचसीएफ आपने सबसे पहले क्वेश्चन में फाइंड किया था 12, तो वो है 12। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3780 इंटू 12, यहां पर हम कर लेते हैं 3780 इंटू 12, तो ये तो आ गया 0000 और उसके बाद आ गया चलो इसको मल्टीप्लाई करो 378 इंटू 12, 8 2 16, 14 15, 3 2 6 7 और ये आ गया 8 7 3, 6 13 15 और ये आ गया 4 4 5 3 6 और एक ऑलरेडी यहाँ पर 0 था तो यहाँ 0, 4 5 3 6 0, 4 5 3 6 0, यस डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो हम 108 के प्राइम फैक्टर्स तो फाइंड कर ही चुके हैं, तो उसमें से देख लेते हैं 108 के प्राइम फैक्टर्स हमने क्या फाइंड किए थे? 2 स्क्वायर 3 क्यूब, तो 2 स्क्वायर 3 क्यूब, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट,